हेलो दोस्तों, मैं हूं मुशाहिद ख़ान। आप देख रहे हैं मुशाहिद ख़ान फ़िटनेस यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है, मेरे टॉपिक क्या है, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि भैया रमज़ान के बाद हम अपनी डाइट कैसे शुरू करें, वर्कआउट कैसे करें। रोज़े रखे हुए हैं, कुछ लोगों ने रमज़ान में एक्सरसाइज की हुई होती है, कुछ लोगों ने 30 दिन वर्कआउट नहीं किया हुआ होता है। तो जिन लोगों ने बिल्कुल वर्कआउट नहीं किया है वो कैसे स्टार्ट करें, और जो लोग थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते रहे मेरी तरह, वो कैसे स्टार्ट करें। पहला वीडियो यही उनके बिगनर्स के लिए है। ज़्यादातर बिगनर्स को नहीं पता होता है कि किस तरीके से हम शुरू करें जिम में जाके। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, मुझे सीधे फ़ोन करते हैं या मेरे पास आके पूछते हैं, भैया 30 दिन वर्कआउट नहीं करा है, अब ये बताओ कौन कौन से मैं सप्लीमेंट ले लूँ, और फटाफट मुझे बता दो कि मैं कौन कौन से सप्लीमेंट लेके और वर्कआउट जल्दी से शुरू कर दूँ, जल्दी से मैं बॉडी बना लूँ। तो सबसे पहले चीज़, अगर आपने 30 रोज़े रखे हैं, आप कंटिन्यूस रोज़े रख रहे हैं और आपने वर्कआउट नहीं किया है 30 दिन, तो एक तो आप मसल मास लूज़ कर चुके हैं थोड़ा बहुत। दूसरी चीज़, आपकी बॉडी में पानी की भी थोड़ी सी कमी हो गई, क्योंकि 14 घंटे का रोज़ा होता है, कहीं 15, कहीं 16, कहीं 17 का भी होता है। यहाँ हमारे बरेली में 13-14 घंटे का रोज़ा हो रहा था, तो पानी भी कमी रहती है। फिर ज़्यादातर लोग डाइटिंग तो करते नहीं रमज़ानों में, कोई, मैं भी नहीं कर पाता हूँ, और सभी कुछ खाते हैं, गलत सलत फूड भी खाते हैं। फूड का मतलब कि पकौड़ी, कचरी, पापड़, इस तरीके के आइटम अपनी डाइट के अंदर ऐड कर लेते हैं। फिर बॉडी, मतलब पूरा 30 दिन के अंदर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बॉडी मेंटेन रखते हैं, पूरी बिगाड़ी लेते हैं, अपनी शेप ख़राब कर लेते हैं। तो उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने 30 दिन वर्कआउट नहीं किया है, सबसे पहली बड़ी गलती आप कर चुके हो कि आपने 30 दिन वर्कआउट नहीं किया। अब 1 महीना पीछे चले गए हो वैसे ही। अब अगर आप जिम में एंटर करते हो, तो मैं पिछली साल या उससे पिछली साल मैंने भी 30 दिन एक बार अपनी लाइफ में, एक बार 30 रोज़ों में 30 दिन वर्कआउट नहीं किया था, और मैं भूल गया। रेगुलर वर्कआउट कर रहा था, मैंने जाके नॉर्मल वर्कआउट शुरू करा, काफ वाफ सब कुछ कर ली, एकदम से मैं भूल गया। मतलब मुझे एक्सपीरियंस है, उसके बाद भी मैं भूल गया और मैंने ज़्यादा सा वर्कआउट कर लिया। जाके मेरे पैरों में पट्टी बांधनी पड़ गई, मेरे इतना पेन था कि मुझसे पैरों से चला नहीं जा रहा था। सबसे पहली चीज़, सबसे बड़ी गलती ये ना करें, जिम में जाएं, लाइट वेट उठाएं, 5 से 6 दिन 7 दिन अपनी बॉडी हल्के हल्के करके हैबिट में लाएं वर्कआउट को। ज़्यादा वर्कआउट ना करें, कम से कम वर्कआउट करें। सबसे पहले 1 वीक कम से कम लाइट वेट वर्कआउट करें और हल्के हल्के करके अपनी बॉडी को यूज़ टू करें। और पानी का इंटेक बढ़ा दें, क्योंकि पानी की थोड़ी सी कमी हो जाती है। पानी का इंटेक बढ़ा दें। और सप्लीमेंट अगर यूज़ करना ही है, तो सप्लीमेंट अगर पहले दिन से यूज़ करना है आपको, तो आप सिर्फ वे प्रोटीन ऐड कर लें और कोई सप्लीमेंट ऐड ना करें। आफ्टर वर्कआउट 1 स्कूप वे प्रोटीन बस, इसके अलावा कोई सप्लीमेंट ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। पहले आप हल्के हल्के करके अपना जो आपने स्ट्रेंथ खोई है वो स्ट्रेंथ वापस ले आएँ, और अगर बॉडी में पेन भी होगा तो वो ठीक हो जाए। सब कुछ जब नॉर्मल हो जाए तब आप अपनी डाइट सही करें, नंबर 1। और जो लोग वर्कआउट कर रहे थे, जैसे कि मैं वर्कआउट कर रहा था रमज़ानों में भी, तो रमज़ानों में मैं वर्कआउट करता था, तो आप जो लोग इफ़्तार के बाद करते थे, उनके साथ ऐसा ज़रूर होता होगा, 100% ऐसा होता होगा। कभी कभी तो ऐसा होता होगा, जैसे ही इफ़्तार करते थे, इफ़्तार करने के बाद ऐसा लगता था बस सो जाएं, नींद आ रही है, बिल्कुल खाने के बाद एनर्जी लो जाती थी, उल्टा खाने के बाद एनर्जी बढ़ने के बजाय लो जाती थी। उसकी वजह ये होती है कि हमारी बॉडी पूरा दिन की भूखी होती है, बॉडी में से हमारी कैलोरीज़ ख़त्म हो चुकी होती हैं, बिल्कुल भूखी बॉडी होती है। जैसे ही हम कैलोरीज़ खाते हैं, जैसे ही हम फूड का इंटेक करते हैं या गलत सलत खा लिया तो और वीकनेस आएगी। तो हमें ये होता है कि जो हमारी बॉडी है, पहले वो कैलोरीज़ खर्च करने लगती है फूड को डाइजेस्ट करने में, हमारी बॉडी।
तो इस वजह से लोगों को वीकनेस आती है, 100% आती है हर इंसान को वीकनेस फ़ौरन इफ़्तार के बाद। तो इफ़्तार के बाद वीकनेस आती है, तो उसके लिए आप आराम से, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, मैं तो कर ही नहीं पाता हूँ इफ़्तार के बाद वर्कआउट। मैं आराम से 2 से 3 घंटे का गैप लेता हूँ, रेस्ट लेता हूँ, तरावी और पढ़ के सब। उसके बाद वर्कआउट मैंने किया। मैंने तो सब दिन किया, 1-2 दिन ही छूटा होगा मेरा, 3 दिन मुश्किल से, संडे छोड़ के। बाकी मैंने वर्कआउट रेगुलर ही किया। मैंने कोशिश की इस बार कि कम से कम बॉडी मेंटेन कर सकूं। ये तो हो गई नेचुरल बॉडी बिल्डर्स की बात, नेचुरल्स एथलीट की बात, कि इस तरीके से वो शुरू करें। और अब ये वीडियो मतलब इसी में मैं ऐड कर दे रहा हूँ, ये वीडियो उनके लिए है जो लोग ऑफ साइकिल होते हैं, रोज़े ना रख के। कुछ लोग होते हैं रोज़ा रख के अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, कुछ लोग होते हैं कि रोज़ा नहीं रखते हैं। अब नहीं रखते, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो रोज़ा रखते हैं, या मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग साइकिल ऑफ़ कर चुके होते हैं, पीसीटी कर चुके होते हैं। तो दोनों के लिए ये दोनों तरीके की वीडियो, जो लोग रोज़े रखते हैं उनके लिए भी है, और जो लोग आफ्टर पीसीटी कर रहे हैं उनके लिए भी है, कि जब जैसे ही रमज़ान ख़त्म होते हैं ना तो टेस्ट करवाते हैं, कुछ करवा भी लेते हैं, और उन्हें बहुत जल्दी रहती है दोबारा साइकिल शुरू करने की। बहुत मेरे पास फ़ोन आते हैं, अब भैया जल्दी बता दो, अब कैसे करके मैं शुरू करूं, क्या क्या ले लूं बहुत जल्दी से। तो ये भाई गलती ना करें, क्योंकि रमज़ान में आपने पहले तो डाइट बिगाड़ी होती है। आप कम से कम 1 महीना अपनी डाइट ऑन पॉइंट लाएं। पूरे एक महीना आप डाइटिंग करें, अच्छे से डाइट करें। डाइटिंग, अगर आप बल्किंग कर रहे हैं तो बल्किंग वाली डाइट लें, कटिंग कर रहे हैं तो कटिंग वाली डाइट लें, लेकिन अपनी डाइट ऑन पॉइंट ले आएँ, ताकि जब आप कोई भी चीज़ बॉडी में डालें तो उसके साइड इफ़ेक्ट ना आए। वरना ये होगा कि साइड इफ़ेक्ट जल्दी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो भी आप बाहर से इंजेक्ट करते हो, आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन लेते हो, जो भी आपकी साइकिल आप लेते हो, उससे दिक्कत बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की, लिवर की, किडनी की, ये हो जाती है। अगर आप डाइटिंग नहीं कर रहे हो, अच्छे से डाइट नहीं ले रहे हो, ख़राब शराब खा रहे हो, तो आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले अभी रमज़ान ख़त्म हुए हैं, आप 1 महीना और ऑफ़ दें, और अपनी सिर्फ डाइट और वर्कआउट से ऑफ़ नहीं देना है आपको स्टीरॉइड से ऑफ़ देना है। पूरा 1 महीना ऑफ़ दें, अच्छे से वर्कआउट करें, बॉडी पूरी हल्के हल्के करके ट्रैक पे ले आएँ। जब आप बॉडी पूरी ट्रैक पे ले आएंगे, उसके बाद ही कुछ शुरू करें, और किसी की गाइडेंस में शुरू करें। मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे या कुछ लड़के 1 साल से कंटिन्यू ऑन साइकिल हैं। भाई मैं उनसे कह रहा हूँ कि अभी आप तो बड़ा मज़ा आ रहा होगा आपको, यार ये मेरी बॉडी अच्छी हो रही है, मैं सारे कंपटीशन जीत रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बढ़िया फिज़िक हो रही है। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आने वाला टाइम आपका बहुत ही बुरा गुज़रने वाला है। लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वो बता भी नहीं पाते हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। और आप अगर बॉडी बिल्डिंग से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि बॉडी बिल्डिंग में कितनी ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं। डेलिस मकावर से लेके आपका अभी नाम मैं भूल गया उनका, डेलिस मकावर से लेके सेड्रिक मैकमिलन तक। अभी सेड्रिक मैकमिलन को तो शायद 1 महीना या 15 दिन ही होंगे उनकी डेथ हुए। तो इस तरीके से डेथ्स भी हो रही हैं। तो इसको बहुत सीरियस लें आप लोग, बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत है। इसलिए बहुत ध्यान से अगर बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, बहुत फूक के कदम रखना है आप लोगों को, और अपनी सेहत का सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी जो है आपकी वो हेल्थ है, और बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। इसलिए आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, बहुत पेशेंस के साथ अपना सारी चीज़ें करें, ताकि आप अंदर से भी हेल्दी रहें, बाहर से भी हेल्दी रहें। वही है ना, जान है तो जहान है। इसलिए पहले अपनी केयर करें, क्योंकि आपके आगे पीछे फैमिली है, सब कुछ है। अगर आप ही नहीं रहेंगे तो बॉडी बिल्डिंग फिर क्या होगा, कौन करेगा, क्या जो होगा। इसलिए भाई इसमें जल्दबाजी ना करें। और एक क्वेश्चन और होता है भैया कि पीसीटी के कितने दिन के बाद शुरू कर दें। तो जो लोग, ये मैं साफ बताऊंगा, कुछ लोग पीसीटी के 15 दिन, 16 दिन, 18 दिन के बाद साइकिल शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। पीसीटी के अगर आप 17-18 दिन के बाद शुरू कर रहे हैं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ, और कुछ स्टडीज़
भी मैंने पढ़ रखी हैं, उससे भी बता रहा हूँ कि आप अगर पीसीटी कर रहे हैं और पीसीटी के 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 21 दिन के बाद आप साइकिल पर आ रहे हैं तो आप ऑफ नहीं जा रहे हैं, आप ऑन साइकिल ही हैं। इसलिए भाई कम से कम 3 मंथ्स का ऑफ़ लें। आफ्टर पीसीटी 3 मंथ्स का ऑफ़ लें। और मेरा ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस, अभी भी मैं नेचुरल हूँ और पिछले 4 महीने से भी मैं नेचुरल हूँ। 4 महीने से तो कब मैं ऑन साइकिल आता हूँ और कब ऑफ चला जाता हूँ आप आइडिया भी नहीं लगा सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सारा गेम डाइट का है और किसी चीज़ का नहीं। अच्छे से वर्कआउट करो, डाइट लो, अच्छे से रेस्ट लो, आपकी बॉडी बन जाएगी, ऐसे ही बन जाएगी। कोई चीज़ इंजेक्ट करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं उन लोगों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई जब भी आप पीसीटी करो अगर तो आप 3 मंथ्स का मिनिमम बता रहा हूँ। ये तो मिनिमम एक रेंज बतानी, मैंने 3 मंथ्स आपको ऑफ जाना है, 3 मंथ्स। और वैसे अगर आपको बिल्कुल हेल्दी रहना है, सही रहना, हेल्दी वे में बॉडी बिल्डिंग करनी है तो जितने दिन की साइकिल हो उतना ही दिन ऑफ जाओ। अगर 6 मंथ्स ऑफ साइकिल रन कर रहे हो तो 6 मंथ ही ऑफ जाओ। और ऑफ जाने का मतलब सिर्फ आपका स्टीरॉइड से ऑफ जाना होता है, ना कि डाइट और वर्कआउट से ऑफ जाना होता है। हाँ, डाइट हम थोड़ी बहुत चेंज करते हैं इसमें, क्योंकि हम उतना नहीं खा पाते हैं जितना हम ऑन साइकिल खा रहे होते हैं, और ना हमारा प्रोटीन उतना बॉडी पे हमारा प्रोटीन लगता है, ना हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है उतना प्रोटीन। तो हमें थोड़ा सा डाइट भी देखना पड़ेगी और वर्कआउट भी हम वैसा नहीं करेंगे क्योंकि हम जब ऑन स्ट्राइड साइकिल होते हैं, ये टॉपिक भी अलग चला जाएगा मगर मैं पूरी बात करूंगा, लेकिन मैं एक मोटा समझाता हूँ कि अगर आप स्टेरॉइड करते हैं तो आपकी बॉडी की रिकवरी तेज़ होने लगती है। तो इसलिए आप अगर वीक में 6 दिन ट्रेन कर रहे हैं तो आपकी बॉडी जल्दी रिकवर, जैसे अगर आप डबल पार्ट भी कर रहे हैं, चेस्ट, ट्राइसेप, बैक, बाइसेप, शोल्डर, लेग्स, ये आप एक पार्ट को वीक में 2 बार भी कर रहे हैं तो आपकी बॉडी रिकवर कर जाती है। लेकिन जब आप ऑफ होते हैं तो आपकी बॉडी का रिकवरी टाइम स्लो हो जाता है, बस यही फ़र्क है और बाकी कोई फ़र्क नहीं। तो आपकी रिकवरी जब स्लो हो गई तो आपको मसल सोरनेस भी ज़्यादा होगी आपकी अगर आप ज़्यादा वर्कआउट करोगे। इसलिए आपको वर्कआउट कैसे करना है, 5 दिन 4 दिन बस इस तरीके से वर्कआउट करना है। 2 दिन वर्कआउट करना है, 1 दिन ऑफ लेना है, 3 दिन वर्कआउट करना है, 1 दिन ऑफ लेना है, यानी संडे को ऑफ ले जाएंगे। तो इस तरीके से थोड़ा रेस्ट दे के वर्कआउट करना है और कोशिश ये करें एक मसल्स को वीक में एक ही बार ट्रेन करें, 2 बार 3 बार ट्रेन ना करें, क्योंकि मसल सोरनेस हो जाएगी। तो भी अगर आपकी मसल्स की रिकवरी नहीं होगी तो भी आप चिड़चिड़े हो जाओगे, थकान लगेगी, दिन भर वीकनेस लगेगी। तो हमें हर चीज़ को देख कर चलना है और हेल्दी वे में सारी चीज़ें करनी है, ना कि हम ऐसी चीज़ें करें कि हमें नुकसान हो जाए। तो अगर आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो मुझे अपने सारे क्वेश्चन कमेंट करते रहें, मैं आपको नई वीडियो बनाकर देता रहूँगा। थैंक यू।